दोस्तों 21 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने होने जा रही है, लेकिन उससे पहले अभी दो ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी हैं। दो जो है ना वो मैंने आज टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। उसमें नंबर 1 पर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि अब हैंडशेक होगा या नहीं, इंडिया के खिलाड़ियों ने बता दिया है। क्या बताया, एंड तक आपने वीडियो जरूर देखनी है। उस पर मुकम्मल बात करेंगे कि इंडिया के खिलाड़ी अब हैंडशेक करेंगे, होगा हैंडशेक 21 वाले मैच में या नहीं। उसके बाद रमीज राजा अब सामने आ गए और रमीज राजा ने क्या बोल दिया, इंडिया पर इल्जाम लगा दिया है। कैसा इल्जाम लगाया है, क्या बोला है कि इतने मैचेस इंडिया कैसे जीता है और इंडिया ने क्या किया है, कैसे इंडिया के पास इंडिया ने कौन सा जासूस छोड़ा हुआ है। इस पर मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो रखूंगा आपके सामने और बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। तो दोस्तों नंबर 1 पर आते हैं कि रमीज राजा ने क्या बोला है। इस पर थोड़ी तफसील के साथ बात करते हैं कि आईसीसी का जो 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 कल जो है ना वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो है ना वो रमीज राजा ने एक बात बड़ी खुल्लम खुल्ली बोल दी है। खुल्लम खुल्ले बोल दी है कि यार इंडिया जो है ना वो इंडिया का फेवरेट बंदा है एंडी पाइक्रॉफ्ट, जो कि मैच रेफरी है जिम्बाब्वे का, जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मैच रेफरी था, जो कि यूएई वाले मैच में भी मैच रेफरी ही था। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि इसको निकाला जाए, आईसीसी को रिक्वेस्ट की पाकिस्तान ने, लेकिन उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया और वो अभी मैच रेफरी ही है। लेकिन रमीज राजा ने क्या बोला, इस पर आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद फिर तफसील के साथ बात करते हैं। था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है ना वो खास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट हैं, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट एक परमानेंट फिक्सचर है वहाँ पे वो। सो अभी हम स्टेटिस्टिकल बात कर रहे थे, 90 दफ़ा रेफरी रहे हैं वो इंडिया 90 मैचेस में। टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। सो ये जो है ना मेरे लिए ये एक बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज़ है, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि बहुत दफ़ा रहे हैं, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड मुझे चीज़ लगती है और ये चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है कि रमीज राजा साहब अब फरमा रहे हैं कि भाई साहब मैंने इसको काफी बार रंगे हाथों पकड़ा है, मैंने देखा है, मुझे पता है ये 90 दफा जो है ना वो इंडिया के मैच में रेफरी रह चुके हैं ऑलरेडी, और ये एक न्यूट्रल इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है। इंडिया बार बार इनको जो है ना वो इंडिया बार बार मैच रेफरी बना रहा है और बार बार इंडिया के मैच में ये मैच रेफरी होते हैं, जिसकी वजह से इंडिया मैच जीत जाता है। ये नहीं होना चाहिए, वो है ये है। मतलब रमीज राजा आप खुल्ल खुल्ला जो है ना उन्होंने इंडिया पर इल्जाम लगा दिया। दोस्तों इस पर मेरी राय है, अगर रमीज राजा साहब इतने हैं तो पहले कहां पर थे जब इन्होंने देखा है कि भाई साहब वो ये टॉस कर रहे होते थे, तो उस वक्त भी इन्होंने देखा है, इस वक्त भी एक कमेंट्री करते थे, तो इनको सारा पता है। तो उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं बोला कि भाई साहब तू ये कर रहा है। उस वक्त ये बोलते ना, आवाज बुलंद करते कि ये गलती हो रही है, ये 2 नंबरी हो रही है। उस वक्त तो नहीं बोले, लेकिन अब इनको बोलना शुरू हो गई है। भाई साहब ये बातें, ये उल्लड़बाजियां नहीं ठीक होती। मतलब जब आप कोई टीम जीत जाती है तो आप उसको अप्रिशिएट करें। इंडिया को जिसको कहते हैं वो जो पॉलीक्राफ्ट है, वो जो अगर इंडिया का बल्ला लेकर खुद ग्राउंड में आता है खेलने के लिए, बल्ला लेकर बॉल लेकर आता है खेलने के लिए, भाई साहब इंडिया खेलता ही अच्छी क्रिकेट है, जिसकी वजह से वो जीत रहा है। अब तो ये रंडी रोना बंद कर देना चाहिए, या रंडी रोना बंद कर देना चाहिए। जो मैन टॉपिक था वो सूर्य कुमार यादव वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको पता ही नहीं है, उस पर तो आप आवाज उठा ही नहीं सके, क्योंकि दम नहीं है आप में, आवाज नहीं उठा सकी। लेकिन अब इस पर आवाज उठा दिया कि हैंड मतलब कि ये पॉलीक्राफ्ट को निकालना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए। पॉलीक्राफ्ट को निकाल कर क्या करेंगे, आपने क्या कर लिया। आपने बोला, आप इस पर खड़े रहे, कितनी देर खड़े रहे, 1 से 2 घंटे। 1 घंटा मैच लेट हुआ, अगलों ने कहा जी बस ये वो करके गोल मोल करके फिर वो जो है ना वो अंपायर फिर वही, रेफरी फिर वो वही। लेकिन आप नंगे हो गए, आप एक दफा फिर नंगे हो गए। लेकिन बातें आप कर रहे हैं जी, बातें आप कर रहे हैं, इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, इतने मैचेस में इंडिया के लिए वो इंडिया का फेवरेट है, इंडिया का छोड़ा हुआ जासूस है, वो इंडिया को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इंडिया मैच जीत जाता है, इंडिया टाइटल बड़े बड़े जीत जाता है। व्हाट इज दिस, हमारा लेवल क्या ये है
बल्कि हमारा इस पर यह जवाब होना चाहिए कि हम जवाब देंगे। हम बैट और बॉल के साथ जवाब देकर फिर बातें करें अगर, तो फिर बातें एक्सेप्टेबल हो सकती हैं। कि रंडी रोना पहले ही कोई भी इसको नहीं मानता, आईसीसी भी नहीं मानता। आईसीसी भी उसकी कदर करता है, उसकी कदर करता है जो अच्छा खेलता है, जो अच्छा खेलता है। अगर ऑस्ट्रेलिया इस जगह पर अच्छा खेले, अगर ऑस्ट्रेलिया इस जगह पर हो, पाकिस्तान वाली जगह पर, तो आईसीसी कभी भी इस बात को नहीं टालेगा, नहीं मोड़ेगा। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस है नहीं कुछ, और बातें इनसे देखो, बातें कौन कौन सी ये मनवा रहे हैं। और भाई साहब कुछ भी नहीं, आपकी इज्जत तब बनेगी जब आपके पास कुछ होगा, आप जाकर ग्राउंड में कुछ करेंगे, आप तगड़े होंगे, आप टक्कर लगाएंगे टीमों के साथ ग्राउंड में, बातों से नहीं, मुंह से नहीं, बैट और बॉल के साथ परफॉर्मेंस होगी। 8वें नंबर पर आप T20 में और नंबर 1 साइड के साथ आप टक्कर भी ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई साहब ग्राउंड में जाकर करें, फिर आईसीसी भी आपको सीरीज लेगा। अब आईसीसी भी आपको जाता है बाढ़ में जाओ, वो भी सीरीज नहीं ले रहा आपको। तो दोस्तों अब आते हैं नंबर दो पर, कि अब जो है ना वो हैंडशेक होगा या नहीं। इस पर बड़ी एक जो है ना वो खबर आई है कि ज़राए का कहना है कि भाई साहब जो है ना वो इंडिया की टीम मुकर गई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने रिक्वेस्ट की है खिलाड़ियों से कि आईसीसी भी आप कह सकते हैं कि आप जो है ना हैंडशेक करें, लेकिन खिलाड़ी इनकार हो गए। ये बयान आया है, और अब ये जो है ना वो इस पर कितनी सदाकत है ये पता चल ही जाएगा कल या परसों तक। अब जो ज़राए ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाड़ी भाई के सब कह रहे हैं कि नहीं है, जैसे पहले मैच हुआ था वैसे ही होगा, कोई हैंडशेक वगैरह नहीं होगा, नहीं होने जा रहा। इस पर काफ़ी कोशिशें की गई हैं, लेकिन ये नहीं होने जा रहा क्योंकि खिलाड़ी नहीं मान रहे। अब दोस्तों मेरी इस पर क्या राय है? हर बंदे का अपना अपना एक इस पर अपना एक मौक़िफ़ होता है। मेरा इस पर क्या मौक़िफ़ है? दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का कायल हूं कि सच होना चाहिए, सच्ची बात होनी चाहिए, जो बोलो सच बोलो, और उसके साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। ये मैटर करता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। जब आप खेलने के लिए राज़ी हो गए, आप दोनों के क्रिकेट बोर्ड राज़ी हो गए, गवर्नमेंट राज़ी हो गई है, तो फिर आपको हैंडशेक में क्या मसला है? हैंडशेक होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए यार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अगर नहीं होता तो आप किसी टीम का ये नहीं बनता कि हम एक्शन लें, क्योंकि ये आईसीसी के रूल में है ही नहीं है। रंडी रोना फिर भी नहीं है, फिर भी हम मानते हैं भाई नहीं है तो नहीं है, इंडिया नहीं कर रहा तो उनकी मर्जी है, भाई इंसाफ ना करे हम भी नहीं करेंगे, बस सिंपल सी बात है। लेकिन यार हैंडशेक आपने भी कमेंट्स में बताना है कि हैंडशेक हो जाए तो क्या कौन सी बड़ी बात है, हो जाना चाहिए हैंडशेक। तो दोस्तों बाकी ये जो लेटेस्ट खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि अब जो मैच जो 21 को होने वाला है वो पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स वो कहते हैं डू एंड डाई है, जाकर मारो बस और कुछ नहीं। तो पाकिस्तान को मारने के चक्कर में है, पाकिस्तान को आपको मारने के लिए आ रहा है। तो बाकी क्या पाकिस्तान मारेगा या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही महदूद रहेगा? कमेंट्स की सूरत में जरूर आपने बताना है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।